वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेशन। दोस्तों, विवेक एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूप परिवर्तन से रिलेटेड टर्मों पे डिस्कस करेंगे। इसका वीडियो पार्ट फर्स्ट है। नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें पार्ट सेकेंड होगा, वो उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ही देखेंगे, लेकिन वो इससे अलग होगा। ठीक है, इसमें कुछ रूल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे जो बेसिक है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, हेडिंग पहले तो वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और दूसरा चीज़ ये करिए कि कॉपी और पेन लेके बैठिए और जिस तरह से हमने लिखा हुआ है या जिस तरह से हम समझा रहे हैं, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको साथ साथ नोट करते चलिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं। जैसा कि हेडिंग आप लोग डालेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन का जो हिंदी होता है यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का जो मतलब होता है वो होता है रूप परिवर्तन। ठीक है, रूप परिवर्तन। और जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, इसको अगर हम कई भागों में डिवाइड करें तो पहला भाग आता है ट्रांस, जिसका मतलब होता है चेंज यानी कि परिवर्तन करना। ठीक है, चेंज करना यानी कि परिवर्तन करना। और दूसरा आता है फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब होता है रूप। और एक्सएशन जो भी है, ATION एशन जो बच गया, उसका मतलब होता है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। ठीक है, प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। अब इसके डिफिनीशन पर अगर चलें, हालांकि डिफिनीशन आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफिनीशन इसका नहीं पूछता है, लेकिन समझने के लिए अगर चला जाए डिफिनीशन देखा जाए तो डिफिनीशन इसका होता है द प्रोसेस इन विच वी चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन बट वी डोंट चेंज इट्स मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, इसको अगर हिंदी में तो अगर हम डिफिनीशन को हिंदी में समझें तो इसका मतलब ये होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें हम इंस्ट्रक्शन के अनुसार किसी वाक्य की संरचना को बदलते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसका अर्थ या सेंस यानी कि इसका मीनिंग नहीं बदलते हैं या नहीं बदलता है, तो उस परिवर्तन को हम ट्रांसफॉर्मेशन या रूप परिवर्तन कहते हैं। मतलब ऐसे हम लोग चेंज करेंगे कि जो अर्थ हमको है, जो अर्थ दिया हुआ है, मतलब जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको चेंज तो हम कर देंगे, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, अर्थ वही होना चाहिए। ठीक, अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसा कि पहला रूल जो आता है वो आता है रिमूव टू या यूज टू का। ठीक है, पहला रूल आता है रिमूव टू का या यूज टू का। तो अगर रूल फर्स्ट देखें हैं तो उसमें क्या होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर या हैव, हैज़, हैड बीन, हैज़ बीन, ये सब इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और मेन वर्ब जिसको हम यम भी लिखेंगे, मेन वर्ब जिसको हम यम भी लिखेंगे, तो मेन वर्ब में क्या क्या आता है, जैसे गो आ गया, गो, कम, ठीक, गो, कम, अराइव, रीच्ड, ये सब जो है ये मेन वर्ब होता है। ठीक, हेल्पिंग वर्ब मतलब जो हमारे टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं उन्हीं को हम हेल्पिंग वर्ब वीएचवी से डिनोट करते हैं। और जो भी क्रिया होती है उसको हम वर्ब न लिख के मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, यम भी। ठीक, तो जैसा कि पहला रूल आपको दिख रहा है, सब्जेक्ट रहेगा, फिर जो क्वेश्चन आएगा उसका हम बता रहे हैं, सब्जेक्ट रहेगा, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब रहेगा, प्लस टू रहेगा और प्लस एडजेक्टिव रहेगा। ठीक है, यानी क्या रहेगा क्वेश्चन में, हेल्प, सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, टू रहेगा और एडजेक्टिव रहेगा। अब इसको हम रिमूव टू में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सब्जेक्ट जैसे रहेगा उस सब्जेक्ट को हम लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब जो दिया रहेगा हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। लेकिन दोस्तों टू को हमको रिमूव करना है, तो टू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, या तो ओवर लिख देंगे, या एक्सट्रीमली लिख देंगे, या एक्सेसिवली लिख देंगे, एक्सेसिवली ये लिख देंगे। यानी कि इन तीनों में से कोई एक हम लिखेंगे, लेकिन मीनिंग तीनों का एक ही है, इसलिए इन तीनों वर्डों में से किसी एक वर्ड का हम यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे अगर दिया, मतलब एक और चीज़ जान लीजिए कि हम इन तीनों को ना यूज करके एडजेक्टिव के बाद बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का भी यूज कर सकते हैं। एडजेक्टिव के बाद बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का भी यूज कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में इन तीनों का यूज नहीं होगा। ओके, जैसे कि पहला एग्जांपल है राम इज टू फैट। पहला एग्जांपल है राम इज टू फैट। ओके, पहला एग्जांपल आप लोग ध्यान दें, राम इज टू फैट, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ, राम बहुत मोटा है।
इसका एग्जाम्पल जो हुआ दोस्तों, इसका जो अर्थ हुआ वो ये हुआ कि राम बहुत मोटा है। और अगर हम लिख दें राम इज ओवर फैट, राम इज ओवर फैट, तो ये क्या होगा कि राम बहुत, मतलब राम बहुत मोटा है, इसका भी यही मतलब होगा अगर अर्थ इसका निकालें। और एक्सट्रीमली का मतलब होता है बेहद, यानी कि राम इज एक्सट्रीमली फैट, तो इसका मतलब ये हुआ कि राम बेहद मोटा है। तीनों का मीनिंग एक ही हो रहा है, तीनों का अर्थ एक ही हो रहा है, इसलिए ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इस वर्ड तो चेंज हो रहा है लेकिन मीनिंग तीनों का एक ही है। जो हमको सेंटेंस दिया गया था, जो हमको क्वेश्चन में दिया गया था कि राम इज़ टू फैट, उसमें से हम अगर रिमूव टू कर दिए तो जो हमारा सेंटेंस है ये बना कि राम इज़ ओवर फैट, उसका भी मीनिंग वही हो रहा है जो राम इज़ टू फैट का हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा रिमूव टू था। अगर हम यूज टू करना चाहें तो सेम इसका अपोजिट कर देंगे। आपको यूज टू जब करना रहे तो जैसे राम इज़ ओवर फैट दिया रहेगा और यूज टू करना है तो इस ओवर को हटा के हम टी डबल ओ टू लगा देंगे, इस एक्सट्रीमली को हटा के हम टी डबल ओ टू लगा देंगे, यानी कि सेम अपोजिट कर देंगे तो वही हमारा यूज टू हो जाएगा, और यूज टू का अपोजिट कर देंगे तो रिमूव टू हो जाएगा। तो दोस्तों जाहिर सी बात है आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझने का प्रयास करें, इससे बेहतरीन कोई बता नहीं सकता है। ओके, समझने का प्रयास करें। इंग्लिश यूपी बोर्ड वालों के लिए थोड़ा सा कठिन है लेकिन ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलें। तो रूल नंबर सेकेंड, और रूल नंबर सेकेंड में क्या है, इसमें आइए, इसमें भी रिमूव टू ही करना है। तो रूल नंबर सेकेंड में अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। रूल नंबर सेकेंड में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा, उसमें पहले सब्जेक्ट दिया रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा, फिर टू दिया रहेगा, और फिर एडजेक्टिव दिया रहेगा, फिर टी ओ टू दिया रहेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए। फर्स्ट, राम इज़ टू फैट टू रन फास्ट। एग्जाम्पल है राम इज़ टू फैट। तो दोस्तों ये था, ठीक है, हमको इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा और हमको चेंज करना है तो इस फॉर्म में करना है। ठीक है, फिर अगर हमको यूज टू करना रहेगा तो इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा, इसका अपोजिट कर देंगे तो ये वाला फॉर्म मिल जाएगा। ओके, तो जैसे कि पहले हम रिमूव टू में चलते हैं, तो दिया है, ये सब दिया रहेगा, जो ऊपर लिखा हुआ है ये वाला पार्ट ये दिया रहेगा, हमको चेंज करके नीचे वाले फॉर्म में लिखना है। तो जैसे कि दिया है इसमें, तो पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब जो दिया है वो लिखेंगे, उसका सो का प्रयोग करेंगे, उसका फिर एडजेक्टिव लिखेंगे, फिर दैट, और फिर प्रोनाउन कोई लिखेंगे जो भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। अगर सब्जेक्ट में मेल है या फीमेल है उस हिसाब से हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। जैसे अगर सब्जेक्ट में राम दिया है, श्याम दिया है, सुमन, मोहन ये दिया है तो ही का प्रयोग करेंगे, और सी दिया है यानी कि स्त्री का बोध हो रहा होगा तो हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, इसमें सी का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब प्रोनाउन होगा उसके बाद कैन या कुड लगाएंगे, जैसा कि सिंगुलर प्लूरल के अनुसार, उसका नॉट का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब देखिए एक टू जो दिया है, इस टू के जगह पे हम इतना चीज़ लिखेंगे, दैट से लेके यहाँ नॉट तक। ठीक है, इस जो टी ओ टू दिया है उसके जगह पे हम दैट से लेके नॉट तक का लिखेंगे, और इस टी ओ डबल ओ की जगह पे हम क्या लगा देंगे, यस ओ सो लगा देंगे। अब आइए एग्जाम्पल पे चलते हैं, लेकिन अर्थ नहीं चेंज होगा, हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं लेकिन जो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा उस एग्जाम्पल का अर्थ नहीं चेंज होगा, हम रिमूव टू करेंगे तब। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल दिया है राम इज़ टू फैट टू रन फास्ट, पहला एग्जाम्पल है राम इज़ टू फैट टू रन फास्ट, इसका अर्थ होता है तेजी से दौड़ने के लिए राम बहुत मोटा है। इसका अर्थ होता है तेजी से दौड़ने के लिए राम बहुत मोटा है। तो इसका जो हमने आंसर लिखा है वो क्या लिखा है, राम इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। एक बार और, राम इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। इसका अर्थ क्या होता है कि राम इतना मोटा है कि वह तेजी से भाग नहीं सकता, यानी कि दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक, जैसे राम इज टू फैट टू रन फास्ट दिया है तो तेजी से दौड़ने के लिए राम बहुत मोटा है, ये भी एक निगेटिविटी भी आ रही है कि वह मोटा है इसलिए वो दौड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, और अगर हम इसका आंसर जो लिखे हैं राम इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, इसका भी अर्थ देखा जाए तो राम इतना मोटा है कि वह तेजी से भाग नहीं सकता या तेजी से दौड़ नहीं सकता।
ओके, तो दोनों का अर्थ सेम है, अर्थ नहीं बदल रहा है, बल्कि हम रिमूव टू कर दिए तब भी। ओके, तो इसी तरह से आपको सेंटेंस को समझ के और रिमूव टू या यूज टू करना है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के लिए है, इसको एक बार करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राधा इज टू पुअर टू पे हर फीस। राधा इज टू पुअर टू पे हर फीस। अब इसमें हम आपको बता दें कि इसका जो अर्थ है वो ये है कि राधा अपनी फीस देने के लिए बहुत गरीब है, यानी कि राधा गरीब है इसलिए वो फीस अपना नहीं दे सकती है। ओके, तो इस चीज़ को आप समझेंगे। और सबसे पहला चीज़ ये बता दें, इस वीडियो को देखने से पहले आपको सेंटेंस वाला वीडियो एक हमने डाला था, उसको देख लीजिएगा, या फिर या सेंटेंस के बारे में, जैसे सब्जेक्ट प्रेडिकेट या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सब आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोग 12th में हैं। ओके, तो ये चीज़ पता रहना चाहिए, बेसिक चीज़ आप लोगों को पता रहेगा तब इस चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज बस इतना ही, 2 ही रूल हम लोग पढ़ेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो पार्ट 2 होगा। बेहतरीन तरीके से तैयारियाँ करिए और नोट्स बनाते चलिए, साथ में नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।